हेलो दोस्त, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने शुरू से देखते आया है कि हुआ क्या है, कैसा कैसा मर्यादा टूटी है, कैसे कैसे स्कोर बढ़े घटे हैं और कैसे कैसे अब आपका आप ही के स्कोर को पूछ के आप ही का बताया जा रहा है कि आपका एनालिसिस ये है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो चलिए, ये सब चीज़ें पे शिकायत हमारी नहीं है। शिकायत इसलिए है कि हमें एक अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। हमें कर रहा हूँ, मैं अपनी कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई एक यूट्यूबर गलत करता है तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। यानी अगर कोई ये कहता है कि यूट्यूबर गलती करता है, उसमें सब यूट्यूबर शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें की बात करेंगे। कट ऑफ 50 से नीचे जाएगा, पहली बार रेलवे लाइफ ने आपको बताया था। कोशिश किया गया था इसलिए कि स्टूडेंट को गुमराह नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे आपका CBT 1 होना शुरू हुआ, कुछ लोगों ने बोला इजी पेपर है, 80 पार तक भी कट ऑफ जाएगा। तो अभी भी जाएगा क्या, पूछ लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या क्या टॉपिक इसमें रखा है उसके बारे में आपको बता दूं कि ग्रेजुएट 10+2 का होगा, कट ऑफ कैसे बनेगा, इसकी भी डिटेल इसमें बात करेंगे। डिटेल के साथ बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आपका कट ऑफ कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का बनाने का मकसद एक ही है कि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं, स्टूडेंट को सही चीज़ पता हो, ये ज़रूरी है। नहीं तो कहा जाता है कि गांव में जिसकी बड़ी डंडा है, ध्यान दीजिएगा कि जिसकी बड़ी डंडा है उसी की सरकार चलती है। यानी जिसके बड़े सब्सक्राइबर है वो कुछ भी कह दे, छोटे चैनलों का उसमें कुछ उधार नहीं होने वाला, क्योंकि उसको देखेगा ही कौन। सच्चाई देखने लोग थोड़ी आते हैं, लोगों को देखना है कि बड़ा चैनल क्या कह रहा है। तो इससे नहीं हट के थोड़ा मेरा प्रयास है कि चैनल का अगर किसी का 200-300 सब्सक्राइबर भी है, हो सकता है उसका नॉलेज अच्छा हो, तो उस ज्ञान को लेना चाहिए हमें। तो चलिए एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए बता दूं कि एग्ज़ाम से पहले 70 कट ऑफ, एग्ज़ाम होने लगा 65+ कट ऑफ, एग्ज़ाम इंड हो गया 60+, अब आंसर किया गया है 50 से 55 पे। सर्वे हो रही है, आपको आप ही का वोट देना है, आप ही को रिजल्ट बताना है, ये भी हो रहा है। लेकिन अब हमारा एनालिसिस क्या कहता है, तो मैं तो बता दूं कि 50 से नीचे कट ऑफ जाएगा और जाएगा, लेकिन सब पोस्ट की नहीं, कुछ पोस्ट की, और सब कम्युनिटी की नहीं, कुछ कम्युनिटी का कट ऑफ जाएगा। जैसे ईआर का तो हम कल्पना नहीं कर सकते, OBC की नहीं कर सकते, EWS का भी नहीं कर सकते, SC ST में कई जगहों पे जा सकती है जहाँ पे हम देखने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी स्कोर का पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन हम एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस जो करना चाहते हैं, मेन पॉइंट उसकी बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ का रेंज मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बहुत हाई होगा। अगर मैं एक बार कहूँ 45 से 75 होगा तो कहेंगे लोग 30 नंबर का रेंज बता रहे हो, बावले हो क्या। ध्यान दीजिएगा, और ये रेंज होने वाला है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे रेंज क्यों आएगा, तो मैंने शुरू से बोला था हर पोस्ट की आपकी एक कट ऑफ अलग बनेगी, और अलग कट ऑफ बनेगी इसलिए क्योंकि सबको क्वालिफाई कराना है 20 गुना हर पोस्ट के लिए। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा होगा। अब रेंज ज़्यादा होने के 2 ही कारण है, सिंपल सी बात है कि कुछ लोग ग्रेजुएट से हैं, कुछ लोग 10+2 के हैं। ग्रेजुएट के कैंडिडेट कम होते आते हैं पर पोस्ट के हिसाब से, और 10+2 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहली साइड दूसरी साइड ग्रेजुएट में जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है और 10+2 की वैकेंसी कम है। तो ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको भी आता है। अगर बाज़ार में मार्केट में कोई सामान कम है तो उसका रेट ज़्यादा रहेगा, अगर बाज़ार में मार्केट का सामान ज़्यादा है तो उसकी रेट ऑटोमेटिक एक स्टेबल रूप से रहेगी। बस यही कंडीशन है, और इस कंडीशन को अगर यूट्यूब नहीं समझता है, यूट्यूबर नहीं समझता है, तो उसे वीडियो बनाना तो बात की बात है, दोस्तों को समझा क्या सकता है, ये बहुत कठिन है। किसी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहिएगा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए देखिए कट ऑफ हमेशा लोअर साइड जाएगा, ये क्लियर है। और इसका रेंज 45 से 60 के बीच में हो सकता है। वहाँ जहाँ 10 से कम पोस्ट है उसकी कोई कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 10 से कम पोस्ट का कोई कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद हायर साइड की बात करेंगे तो हायर साइड रेंज 60 से 70 जाएगा, और ये 10+2 वाला रहेगा। उसके बाद लोअर साइड कटअप किसका होगा ग्रेजुएट में, तो पोस्ट स्टेशन मास्टर का और गुड गार्ड्स का होगा। ये आप लिख लेना कहीं, जहाँ जहाँ आपके पास कलम है लिखते जाइएगा।
कॉमर्शियल कम अप्रेंटिस टिकट कलर के है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अप्रेंटिस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका 10+2 वाला का 60 के आसपास वाला रेंज में कटअप रहेगा। उसके बाद अगर 10+2 में ही देखेंगे तो कटअप ट्रेन क्लर्क का सबसे ज़्यादा लगभग जाएगा। टाइम कीपर वगैरह छोड़ दीजिए, कुछ ही वैकेंसी है उसको हम नहीं करेंगे, तो ट्रेन क्लर्क का कटअप हायर साइड में जाएगा। उसी तरह ग्रेजुएट में कॉमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस दोनों के पोस्टों का कटअप हाई रहेगा, ये हमेशा रहता है और ये रहेगा। तो कहिएगा कि एक डिसाइड कैसे हो रहा है CBT 1 में, तो इसी के लिए मैंने अगला टॉपिक लिया है। देखिएगा, मैं यहाँ 4 चीज़ों लिया हूँ और अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिला है, कुछ दिनों बाद कॉपी मिलेगा, कोई बात नहीं है। पोस्ट प्रायोरिटी, पोस्ट कटअप और कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ये सारा का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे हर पोस्ट की, हर कैटेगरी की, हर कम्युनिटी की एक कटअप बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कम्युनिटी हमने छोड़ दिया है कि आपको अगर कम्युनिटी यहाँ समझाने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम कम्युनिटी नहीं मान के हम मानते हैं कि सब लोग एक ही कैंडिडेट हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही कैंडिडेट हैं, मतलब सबकी इक्विवेलेंट बराबर ही है, 10+2 भी नहीं है, लेकिन पोस्ट अलग अलग है, इससे समझ पाएंगे आप कटअप को। तो देखिए, पोस्ट प्रायोरिटी सब लोगों ने भरा है, ये किसके अनुसार से है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। जैसे ही आपने डाला कि 10+2 हूँ तो आपको 2 पोस्ट 4 पोस्ट दिखने लगेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट भर दिया तो आपको सारे पोस्ट जितना NTPC का था आपको पोस्ट सिलेक्शन के लिए आ गया होगा, आपने सेलेक्ट भी किया होगा। कुछ लोग ने कहा है कि मैंने नहीं किया है, तो उनकी मिस्टेक है। अगर सारा पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो सीरियल नंबर से रखे होंगे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। नाम भले कोई भी हो सकता है, हर कैंडिडेट की अलग अलग हो सकती है। कोई को गुड गार्ड चाहिए, किसी को SM चाहिए, किसी को अलग अलग चाहिए, वो आपने भर दिया। अब वो पोस्ट में आप जानते हैं जो पोस्ट भरे होंगे उसमें वैकेंसी कितनी है, तो किसी में 20 होगा, किसी में 300, 400 होगा, 320 होगा। और ये 420 उन यूट्यूबरों के लिए कि जो 420 जैसा एग्ज़ाम में बदलते रहते हैं। और वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा जो पहले बनाए गए थे अब बनाए गए, क्या अंतर है। तो यहाँ पे अगर ये 420 की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें में वैकेंसी होगी। हो सकता है कहीं पे और इससे ज़्यादा भी हो, कम भी हो और बहुत ज़्यादा भी हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है कि इतना पोस्ट है। और कटअप लिया हुआ है कि कटअप एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि पोस्ट प्रायोरिटी 1 वाले 20 पोस्ट है तो इसकी कटअप 70 जाएगी, 2 वाला का 56 जाएगा, 3 वाला का 55 जाएगा, 4 वाला का 61 जाएगा और 5 वाला का 60 जाएगा। माना हुआ है, इससे कम ज़्यादा भी जा सकता है। अब इसमें ये सारी चीज़ें RRB की बातें हैं। आपने पोस्ट प्रायोरिटी भी भर दिया, ये सब RRB का है। लेकिन आपने क्या किया है, एग्ज़ाम में जाके स्कोर किया है, उसको RRB ने नॉर्मलाइजेशन कर दिया और उसके बाद आपका स्कोर निकल गया, यही होगा। तो मैं कहता हूँ कि एक कैंडिडेट है, ये हमने कैंडिडेट कितने लिए हैं, 5 ही लिए हैं। 5 कैंडिडेट हैं। पहला कैंडिडेट है जिन्होंने 35 लाए, दूसरा कैंडिडेट है जिन्होंने 85 लाए, तीसरा कैंडिडेट ने 56 लाए, चौथा कैंडिडेट ने 68 लाए और 5वां कैंडिडेट ने 55 लाया है। ये हर अलग अलग मैं रेंज ले लिया हूँ। अब इनको कहता है कि आपको इसकी रेलवे की कटअप है, इसमें कौन सा पोस्ट मिलेगा। हालांकि ये पोस्ट से एलिजिबिलिटी सारे एग्ज़ाम की होगी, ये ध्यान रखिएगा। CBT 2 का सब में एलिजिबल होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको एक कटअप निर्धारित किया जाएगा, तब भी 20 गुना कैंडिडेट को रेलवे फिक्स कर सकता है, नहीं तो नहीं फिक्स होगा, भीड़ बढ़ जाएगी। और फुटबॉल का मैदान में जितने 20 खिलाड़ी आने होते हैं तो 20 खिलाड़ी नहीं आके, 22 खिलाड़ी नहीं आके, जितने खिलाड़ी आने होते हैं उतनी आके नहीं, पूरी मैदान में केवल व्यक्ति ही व्यक्ति दिखे लगेगा। इसलिए इसमें उतना ही कैटेगरी में जाएगा कैंडिडेट, एक कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट के लिए एक ही क्वालिफाई कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 गुना से 22 गुना नहीं हो सकता, ना 18 गुना हो सकता है। 18 जब होगा जब NEC होगा, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट होगा, तब होगा। 20 से +- 0.2% या 0.5% हो सकता है। कहीं एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के बदले 20 नहीं लेके 21 भी लिया जा सकता है, और या 19 भी हो सकता है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है, जो 35 लाया है नंबर, ध्यान दीजिएगा, पहला कैंडिडेट 35 लाया, इसके किसी भी पोस्ट का जितने RRB का था उसका कटअप क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक कैंडिडेट का रोल नंबर CBT 2 के लिए नहीं आएगा। पहली कंडीशन एक क्लियर ध्यान रखिएगा, यानी आपने जितनी RRB की पोस्ट है, आपने पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट कर रखा है, उसमें अगर आपका कटअप नहीं बैठ रहा है किसी भी पोस्ट का, तो आपका सिलेक्शन
CBT 2 के लिए नहीं होगा। कोई क्लियर कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा सवाल, एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया, 85 स्कोर कर दिया नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसमें तो ये सब की कट ऑफ क्लियर कर रहा है, पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको क्या सब में एलिजिबल किया जाएगा? नहीं, CBT 1 में केवल एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी इसकी होगी, और वो कौन सा पोस्ट होगा? जो उसने पहले प्रायोरिटी पे ले रखा था। ध्यान दे दीजिएगा कि कौन सा पोस्ट उसको मिलेगा, पहला पोस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। CBT 2 में भी ऐसा होगा, लेकिन CBT 1 में ये होगा। लेकिन इसकी CBT 1 में पहले इसलिए फिक्स किया जाएगा कि 20 गुना कैंडिडेट को हमें फिक्स करना है, न कि केवल उसी एग्ज़ाम को देगा और बाकी को देगा और बाकी लोग नहीं देंगे। तो यहाँ पे ध्यान क्या रहेगा, इसको पहला कट ऑफ मिल जाएगा। तो 2 कैंडिडेट का हमने क्लियर कर लिया। अब तीसरा कैंडिडेट की बात करते हैं। तीसरा कैंडिडेट ने 56 स्कोर किया। उसने पहले प्रायोरिटी पे रखा था, उसका 70 कट ऑफ गया। दूसरे प्रायोरिटी पे देखिए 56 है, तो इसको एग्जैक्ट दूसरे वाले पर पोस्ट कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है। तीसरा कैंडिडेट ने 68 ला दिया। ध्यान से देखिएगा, 68 लाया है, लेकिन अब कहिएगा एक 56 वाला भी स्कोर है, 55 वाला भी है, और 61 वाला भी है, और 60 वाला है। इसको कौन मिलेगा? तो इसको वही कटअप वाला पोस्ट मिलेगा जिसमें इसने पोस्ट प्रायोरिटी इन चारों में से पहले डाला है। ध्यान दीजिएगा, चारों में से सबसे पहले डाला है। अगर 5 वाला कैटेगरी को सबसे पहले डाला है तो ये 5 वाला मिलेगा इसको। अगर वो 4 वाला डाला है तो 4 वाला, 3 वाला डालेगा तो 3 वाला, 2 वाला डालेगा तो 2 वाला, यानी उसकी पोस्ट प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जो पोस्ट अपने उसने दिया है उसको देगा। अब एक कैंडिडेट जो 5वां है, वो एक 5वां है जो केवल 55 नंबर मात्र लाया है, और इस वैकेंसी का सबसे लोएस्ट कटअप मान लिए 55 है। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी पोस्ट प्रायोरिटी कहीं भी हो, इसको कटअप इसी वाले में क्वालिफाई कराया जाएगा जो कटअप 55 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मेरा पोस्ट प्रायोरिटी 1 से 5 तक है, सब के सब देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा भी। यानी कहने का मतलब है कि आपका स्कोर और रेलवे के कटअप हर पोस्ट की अलग अलग आएगी, और हर पोस्ट की कटअप का जो सबसे लोएस्ट कटअप है और वो पोस्ट प्रायोरिटी में आपका अवेलेबल है, तो आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए पक्का है। चाहे वो पोस्ट प्रायोरिटी आपकी 20वें नंबर पे जाए, चाहे आपकी 10वें नंबर पे जाए या 8वें पे जाए, यानी लोएस्ट कटअप के बराबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन CBT 2 में पक्का है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और कोई नहीं कन्फ्यूजन हो तो इंतज़ार करते रहिए आपके आका लोगों का, जो आपको एग्ज़ाम से पहले 70 का कटअप बताएंगे, बाद में 65 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अभी 55-60 हो जाएगा, और 50 से नीचे आएगा तो बोलेंगे कि ये तो रॉन्ग आंसर होने लगा। तो देखिए, एनालिसिस का मतलब ये है कि सारे फैक्टर को आपको पहले से कंसीडर करना होता है कि कौन फैक्टर में क्या होता है, स्टूडेंट कैसे पढ़ सकते हैं, कंडीशन क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, तो उससे आप एग्जैक्ट आ सकते हैं। अब एग्जैक्ट में लोग कहते हैं कि मेरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रियल से मत जोड़िए, रियल नहीं हो सकता है एक्सपेक्ट, उसके आसपास हो सकता है। उम्मीद है कि आप समझेंगे और समझ के आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि परंपरा विद्यार्थी का यही होता है, और विद्यार्थी को बढ़ाने वाला का भी यही परंपरा होता है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ईमानदारी सबसे पहले बरकरार रखें, और बाकी चीज़ें टेक्निकली सोचिए, करेक्ट कीजिए, और उसी को वीडियो बनाया जाए तो हमारी कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगी, और हमें भी कोई नहीं कहेगा कि यूट्यूबर गलत कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।